नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको दर्शन कराने लाए हैं सोहन सरकार। बाकी हमारे प्रशांत जी साथ में। प्रशांत जी बताइए, हम लोग अभी सोबन मंदिर सोहन मंदिर में हैं। कहाँ पे पड़ता है? थोड़ी ये जानकारी दीजिए। कानपुर देहात में कानपुर देहात शिवली। है, शिवली। और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध स्थान है ये, सोहन सरकार के नाम से। भारत की मिट्टी में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा ताकत है तो वो है आस्था। ये आस्था मंदिरों में दिखाई देती है, पीपल के पेड़ के नीचे दिखती है और उन जगहों पर महसूस होती है जहां इंसान आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचता है। ऐसी ही एक जगह है सोहन सरकार का दरबार। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जो टूट चुके होते हैं लेकिन फिर भी विश्वास करना नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले ये इलाका बिल्कुल शांत हुआ करता था। न यहां इतनी भीड़ थी, न पक्की सड़कें, न दूर दूर से आने वाले लोग। खेत, जंगल और कच्चे रास्ते ही इस जगह की पहचान थे। उसी समय इस इलाके में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था जिसे लोग प्यार से सोहन बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा कोई बड़े संत नहीं थे, नहीं किसी राजघराने से जुड़े थे। वो बिल्कुल आम इंसान थे, लेकिन उनके अंदर दूसरों के दर्द को समझने की एक खास ताकत थी। सोहन बाबा गरीबों की मदद करते थे, झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करते थे और अन्याय के सामने चुप नहीं रहते थे। लोग कहते हैं कि बाबा की बातों में सच्चाई होती थी और उनके शब्द लोगों को हिम्मत देते थे। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये इंसान सिर्फ इंसान नहीं है, इसके साथ कोई दैवीय शक्ति जुड़ी हुई है। कई बार ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने बाबा से सलाह ली, उनकी समस्याएं अपने आप सुलझने लगी। इसी वजह से लोगों का भरोसा बाबा पर और गहरा होता चला गया। समय बीतता गया और एक दिन बाबा इस दुनिया से चले गए, लेकिन लोगों का विश्वास यही खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि बाबा भले ही दिखाई न दे, लेकिन वो इस जगह को छोड़कर कभी गए नहीं। लोग उसी स्थान पर आने लगे जहां बाबा बैठा करते थे। पहले ये जगह सिर्फ एक सादा सा चबूतरा थी, लेकिन लोगों की आस्था ने उसे धीरे धीरे एक मंदिर का रूप दे दिया। यहीं से सोहन बाबा को लोग सोहन सरकार कहने लगे। सरकार इसलिए क्योंकि यहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। यहां अमीर गरीब, जाति धर्म का फर्क नहीं किया जाता। हर इंसान अपनी फरियाद लेकर आता है और माना जाता है कि सोहन सरकार सबकी सुनते हैं। लोग कहते हैं कि यहां बोलने की जरूरत नहीं होती, बस मन से सोचना काफी होता है। कई भक्त तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार बिना कहे ही सब समझ लेते हैं। धीरे धीरे इस मंदिर की पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। लोग बीमारी में यहां आने लगे, संतान सुख की कामना लेकर आने लगे, और जब जिंदगी हर रास्ता बंद कर देती थी, तब सोहन सरकार का दरबार आखिरी सहारा बनता था। मंगलवार और शनिवार को यहां विशेष भीड़ होती है। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और लोगों की आंखों में उम्मीद साफ दिखाई देती है। यहां आने वाले लोग ध्वजा चढ़ाते हैं, निशान लाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनकी मुराद पूरी हुई। कई कहते हैं कि उन्हें यहां आकर शांति मिली। शायद यही वजह है कि ये जगह आज सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास का केंद्र बन चुकी है। यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ छोड़कर जाता है। कोई अपना डर, कोई अपना दुख, तो कोई अपना अहंकार। आज का सोहन सरकार मंदिर समय के साथ और भी बड़ा हो गया है, लेकिन इसकी आत्मा वही है। यहां कोई दिखावा नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। लोग अपनी मर्जी से आते हैं, सिर झुकाते हैं और लौट जाते हैं। ये जगह हमें सिखाती है कि चमत्कार पत्थरों में नहीं होते, चमत्कार इंसान के विश्वास में होते हैं। आज मैं भी इसी विश्वास के साथ यहां आया। मैंने मंदिर को देखा, चारों तरफ फैली शांति को महसूस किया और लोगों की आंखों में भरी आस्था को समझने की कोशिश की। मुझे एहसास हुआ कि कुछ जगह कैमरे में कैद नहीं होती, वे सीधे दिल में उतर जाती है। ये वीडियो सिर्फ मंदिर दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उस भावना को महसूस कराने के लिए है जो यहां आकर अपने आप पैदा हो जाती है। जब कोई इंसान इस मंदिर की सीमा में कदम रखता है, तो उसे सबसे पहले कोई मूर्ति नहीं दिखती,
कोई बड़ा शोर नहीं सुनाई देता, बल्कि उसे महसूस होता है एक अजीब सी शांति, जैसे बाहर की दुनिया की भागदौड़, शोर और परेशानियां मंदिर के बाहर ही रुक गई हों। यहां लोग धीरे बोलते हैं, धीरे चलते हैं, और शायद इसलिए क्योंकि यहां हर कोई अपने अंदर की आवाज सुनने आया होता है। मैं जब मंदिर परिसर में घूम रहा था तो मैंने देखा कि हर चेहरा अलग कहानी कह रहा था। कोई परिवार अपने बच्चे का हाथ थामे खड़ा था, कोई बुजुर्ग चुपचाप एक कोने में बैठा था, तो कोई युवा आंखें बंद किए बस सिर झुकाए खड़ा था। कोई जोर से कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सबके दिल में कुछ न कुछ चल रहा था। शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी ताकत है। यहां कोई सवाल जोर से नहीं पूछता, फिर भी सबके सवाल सुने जाते हैं। मंदिर के आसपास की जगह भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। छोटे छोटे दुकानदार, प्रसाद की खुशबू, धूप अगरबत्ती की महक और रास्ते पर चलते हुए नंगे पांव श्रद्धालु, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो इंसान को अपने आप से जोड़ देता है। यहां समय थोड़ा धीमा हो जाता है। कोई जल्दी नहीं करता, क्योंकि यहां आने वाला हर इंसान जानता है कि उसे यहां कुछ मिनट नहीं, बल्कि सुकून चाहिए। लोग कहते हैं कि सोहन सरकार का दरबार डर से नहीं, भरोसे से चलता है। यहां न कोई जबरदस्ती है, न कोई दिखावा। जो आता है अपनी मर्जी से आता है, और जो नहीं आता उसके लिए भी दरवाजे खुले रहते हैं। शायद इसी वजह से यहां की आस्था बहुत गहरी है। ये आस्था किसी नियम में बंधी नहीं है, बल्कि दिल से निकली हुई है। कई लोग मानते हैं कि यहां आने के बाद उनकी सोच बदल गई, समस्याएं शायद वही की वही रहीं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल गया। और यही बदलाव सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि जब इंसान का मन मजबूत हो जाता है तो हालात अपने आप रास्ता दिखाने लगते हैं। सोहन सरकार की कहानी भी शायद यही सिखाती है कि बाहर किसी चमत्कार की तलाश करने से पहले अंदर की ताकत को पहचानना जरूरी है। मैंने वहां कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो बार बार आते हैं। न कोई नई मन्नत, न कोई नई फरियाद, बस आना, बैठना और चले जाना। उनसे पूछो तो बस इतना कहते हैं, मन को अच्छा लगता है। शायद हर जगह का मकसद कुछ देना नहीं होता, कुछ जगह सिर्फ संभालने के लिए होती है। और सोहन सरकार का दरबार भी ऐसी ही एक जगह है। यहाँ की हवा में एक अपनापन है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि सबकी है। शायद इसी वजह से यहाँ आने वाला हर व्यक्ति खुद को अकेला नहीं महसूस करता। उसे लगता है कि कोई है जो बिना बोले उसकी बात समझ रहा है। और कई बार इंसान को बस इसी एहसास की जरूरत होती है। आज के समय में जब जिंदगी बहुत तेज हो गई है, जब हर इंसान किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है, तब ऐसी जगह हमें रुकना सिखाती है। सोहन सरकार मंदिर हमें याद दिलाता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, और हर दर्द का इलाज शब्दों में नहीं होता। कुछ चीजें बस महसूस की जाती है। इस यात्रा के दौरान मुझे बार बार यही लगा कि ये वीडियो किसी चमत्कार को साबित करने के लिए नहीं है। ये उन पलों को संजोने के लिए है जो हमें अंदर से थोड़ा शांत कर देते हैं। ये उस एहसास को पकड़ने की कोशिश है जो शायद कैमरे में पूरा ना आए, लेकिन दिल में जरूर उतर जाए। और शायद यही वजह है कि लोग यहां बार बार आते हैं, क्योंकि हर बार कुछ नया नहीं मिलता, लेकिन हर बार कुछ भारी जरूर हल्का हो जाता है। सोहन सरकार का दरबार किसी वादे की तरह नहीं, बल्कि एक भरोसे की तरह लगता है जो बिना शर्त के साथ खड़ा रहता है। जब इंसान किसी धार्मिक स्थान पर जाता है तो अक्सर वो उम्मीद करता है कि उसे कोई संकेत मिलेगा, कोई जवाब मिलेगा या कोई चमत्कार दिखाई देगा। लेकिन सोहन सरकार मंदिर की खास बात यही है कि यहां इंसान को सबसे पहले खुद से मिलना पड़ता है। यहां आकर लगता है जैसे बाहर की दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई हो और भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगे। मैंने देखा कि कई लोग मंदिर परिसर में बैठकर बस आसमान की तरफ देखते रहते हैं। कोई मोबाइल हाथ में नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। आज के समय में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद यही वजह है कि यहां आकर लोग हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि यहां उन्हें कुछ साबित नहीं करना होता,
बस होना होता है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि आस्था का मतलब डर नहीं होता। आस्था का मतलब होता है भरोसा। भरोसा इस बात का कि हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा, लेकिन रास्ता जरूर मिलेगा। सोहन सरकार की लोक कथा भी यही कहती है कि बाबा कभी किसी को आदेश नहीं देते थे, वो बस रास्ता दिखा देते थे। चलना या न चलना इंसान पर छोड़ देते थे। मंदिर में बैठे हुए मैंने ये भी महसूस किया कि यहां आने वाले ज्यादातर लोग शिकायत करने नहीं, समझने आते हैं। वे शायद ये जानना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और कई बार ये समझ अपने आप में सबसे बड़ी राहत बन जाती है। यहाँ की आस्था किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, ये लोगों के अनुभवों में बसी हुई है। कोई कहता है कि यहाँ आकर उसे हिम्मत मिली, कोई कहता है कि उसे धैर्य मिला। शायद सोहन सरकार का असली चमत्कार यही है कि वो इंसान के भीतर छुपी ताकत को जगा देते हैं। इस जगह पर आकर यह भी महसूस होता है कि जीवन में हर चीज का समाधान बाहर नहीं होता। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती है जो इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है। मंदिर बस इतना करता है कि वो इंसान को उस लड़ाई के लिए तैयार कर देता है। आज जब मैं यहां से निकल रहा था तो मेरे मन में यही विचार था कि ये यात्रा किसी एक दिन की नहीं है। ये एक एहसास है जो धीरे धीरे इंसान के साथ चलता रहता है। सोहन सरकार का नाम शायद इसीलिए लोगों के दिलों में बसा हुआ है, क्योंकि ये नाम डर नहीं देता बल्कि सहारा देता है। अगर आप भी कभी जिंदगी से थक जाए, अगर आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो किसी मंदिर में जाकर कुछ मांगने मत जाइए। बस कुछ पल शांति से बैठ जाइए और सिर झुका दीजिए। शायद जवाब वहीं मिल जाए। यही सोहन सरकार की सीख है, यही इस जगह की पहचान है। जय सोहन सरकार।